Hello friends, welcome back in my YouTube channel टॉप रैंकर स्टडीशिप। हमारा सेकंड पार्ट है ये चैप्टर थर्ड का, और चैप्टर थर्ड है हिस्ट्री से, और इसका नाम है द एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स। हमारा ये टॉपिक है द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स संकट, मैंने ये आपके लिए लिखा है क्राइसिस मीन्स संकट। जिसको नहीं पता क्राइसिस का मतलब, वो संकट है इसका मतलब, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब ये है रोमन एम्पायर पे थर्ड सेंचुरी में क्या संकट आया था, क्या क्राइसिस आए थे। पहला उनका क्राइसिस था कि जो ईरान था, ईरानियन के रूलर्स थे, उन्होंने अप्रोक्स 60,000 किल किए थे सोल्जर्स ऑफ रोमन एम्पायर। उन्होंने रोमन एम्पायर के 60,000 सोल्जर्स किल किए थे। सेकंड है जर्मनी ट्रिब्यूट्स कमिंग न्यूफ्रेस्ट रिवर टू अटैक ऑन रोमन एम्पायर। मतलब कि जो रिवर थी न्यूफ्रेस्ट रिवर, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि न्यूफ्रेस्ट रिवर वॉज ईस्ट बाउंड्री थी ये, और न्यूफ्रेस्ट रिवर थी बाउंड्री रोमन एम्पायर की, ठीक है। और ये ईस्ट में थी, तो जो जर्मनी ट्राइब से, जर्मनी के जो लोग थे, वो लोग न्यूफ्रेस्ट नदी की मदद से अटैक करने आ रहे थे रोमन एम्पायर पे, ठीक है। इन 47 ईयर्स 25 एम्पायर्स चेंज इन रोमन एम्पायर। आप सोच सकते हैं इनके ऊपर कितना बड़ा संकट आया और कितने सारे एम्पायर्स चेंज हुए। इन 47 ईयर्स 25 एम्पायर चेंज्ड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर रूल्स इन रोमन एम्पायर। जेंडर क्या रोल करता है रोमन एम्पायर में। पीपल कैन गिव डिजर्व्स वेरी इजी बाय सेम एंड ईच अदर। मतलब डिवोर्स दे सकते थे ये लोग, पीपल लोग, ये यहाँ के जो लोग थे, मतलब कि रोमन एम्पायर के जो लोग थे, वो मतलब एक दूसरे को बोल के डिवोर्स दे सकते थे। जैसे ये 3 तलाक होता है, वो तो अभी बैन कर दिया, लेकिन लेकिन ये बोला गया है कि जो रोमन एम्पायर में था, वो जो हस्बैंड एंड वाइफ अगर एक दूसरे को डाइवोर्स देना चाहे तो वो एक दूसरे को बोल के डाइवोर्स दे सकते हैं। मैटर क्लोज, दे गेट डाइवोर्स। इट इज वेरी इजी मेथड, बट इट वाज so ridiculous. What can I say about this? ओके, मतलब कि वो बहुत आसानी से डाइवोर्स दे सकते थे। इससे काफ़ी वुमेन्स को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेंस उन लोगों को कोई छोटी छोटी बात पे डाइवोर्स दे देते थे, और फिर वुमेन्स को ये सब फेस करना पड़ता था। हमारा सेकंड पॉइंट है इन अ फैमिली द बिग सन सेपरेट फ्रॉम फैमिली एंड मेड न्यू फैमिली। मतलब कि जब जिस फैमिली का बड़ा बेटा, वो अपनों से अलग हो जाता है, अपनी फैमिली से अलग हो जाता है और अपनी नई फैमिली बनाता है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे ये रूल भी था, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ये रूल था कि जो लड़की, मतलब जब लड़की होती है उनके, तो उसकी जो फादर की प्रॉपर्टी होती है वो लड़की के नाम हो जाती है। मतलब कि इज गिवन टू गर्ल्स आफ्टर डेथ ऑफ हर फादर और आफ्टर मैरिड ऑफ गर्ल्स। मतलब ये है कि अगर उसकी लड़की की शादी हो जाए तो वो जो जमीन होगी वो उस लड़की की हो जाएगी, जो कि उसके फादर की होगी। और अगर उसका फादर का डेथ हो जाए तो भी उसकी जमीन, फादर की जमीन उसकी बेटी को मिल जाएगी। और वहां पे ये भी था कि जो बेटे का हस्बैंड होता था उसको डॉवरी मिलता था, और वो डॉवरी पे सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड पे हक होता था, और उसकी वाइफ पे बिल्कुल भी हक नहीं होता था। और जो प्रॉपर्टी उसके फादर से गर्ल को मिलती थी, उस पे सिर्फ गर्ल का अधिकार होता था, और हस्बैंड का कुछ रोल नहीं होता था इसमें, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, आप ऐड कर लेना, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेसी इन रोमन एम्पायर। वहाँ पे लिटरेसी कैसी थी, ठीक है। लिटरेसी मतलब प्रोग्रेस और क्या था वहाँ, ठीक है। इन इजिप्ट पीपल आर मोर लिटरेट एंड एग्जाम्पल सोल्जर्स ट्रेडर्स एक्सेट्रा एंड एबल टू रीड एंड राइट। मतलब कि इजिप्ट के जो पीपल्स थे वो बहुत लिटरेट, मतलब एजुकेटेड थे। वहाँ के जैसे मतलब जो वेल्दी पीपल थे और जो पुअर पीपल थे वो तो इतने नहीं थे, लेकिन जो वेल्दी पीपल थे वो लोग थे लिटरेट। मतलब हमारा जैसे सोल्जर हो गया, ट्रेडर्स हो गया, और बिजनेसमैन, बिजनेस मतलब ट्रेडिंग में ही होता है बिजनेस, और एक्सेट्रा, ठीक है। और वो लोग
इतने काबिल थे कि वो रीड कर सके एंड राइट कर सके, बिकॉज इन ट्रेडिंग दे हैव टू नीड टू रीड एंड राइट, बिकॉज दे गेट, मतलब वो अपना हिसाब करते थे ना दूसरों से कि आपको इतने पैसे देने, आपको इतने, और यहाँ से इतना माल एक्सपोर्ट होगा, इतना मतलब मटेरियल एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन रोमन एम्पायर। मतलब कि क्या इकोनॉमिक एक्सपेंशन था रोमन एम्पायर। इन रोमन एम्पायर क्रॉप्स विच आर हाईली प्रोड्यूस्ड अमाउंट आर व्हीट, ऑलिव ऑयल, वाइन विच आर आल्सो एक्सपोर्टेड। मतलब कि रोमन एम्पायर में ज़्यादातर क्रॉप्स होती थी, मतलब उगती थी, और वहाँ पे क्रॉप्स की ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी। और क्रॉप्स का ज़्यादातर कौन सी क्रॉप्स थी, वीट थी, ऑलिव ऑयल था, वाइन्स थी। ठीक है, और ये बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट होती थी। ठीक है, दीज आर हाईली प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ गार्लिक। मतलब ये जगह है जहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते थे, वीट, ऑलिव ऑयल, वाइन्स। मतलब वो जगह कौन सी है, गार्लिक, नॉर्थ गार्लिक, इजिप्ट, गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन। दीज आर प्लेसेस दैट highly produce these products, मतलब these materials, wheat, olive oil, wines, etc. Olive oil is a wine, मतलब कि olive oil is liquid, so there are special vessels, मतलब उनको रख उस, मतलब वो एक्सपोर्ट होते थे, इसलिए वो एक्सपोर्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो लिक्विड होता था, और लिक्विड गिर जाता है, मतलब वो बाहर निकल जाता है, इसलिए उसको उसके लिए स्पेशल वेसल बनाया गया, मतलब स्पेशल कंटेनर बनाया गया, उसको हम लोग बोलते हैं M4। ये हमें रिसर्चर्स को मिला था, उन्होंने, उनको कुछ टुकड़े मिले थे वेसल्स के, मतलब M4 के, उन्होंने इसको ज्वाइंट किया, तब हमें पता चला M4 एक वेसल है जो कि ऑलिव ऑयल और ऐसे वाइन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए वेसल बनाया गया था। ठीक है, मेडिटेरियन सी वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर रोमन एम्पायर फॉर इकोनॉमिक एक्सपेंशन सी यूज्ड इन हाइड्रिक पावर। मतलब मेडिटेरियन सी जो थी वो बहुत ज़्यादा यूजफुल थी रोमन एम्पायर के लिए, क्योंकि वहाँ से वो लोग हाइड्रिक पावर बनाते थे, मतलब लाइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रिक पावर बनाते थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। ओके, दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।